कि वो एक फेसबुक पे लाइव आकर जब कुछ करेंगे तब भी मेरा ख्याल है सारे आंखें बंद करके बैठे रहेंगे, जो है पावर आ जाएगी, हम भी प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे, मुझे लगता है। लेकिन पॉलिटिशियंस जो अवाम की तरबियत कर रहे हैं उसमें मेरा ख्याल है थोड़ा सा रहम कर लें। किसी के बारे में झूठ भी इस तरह का बोलते हैं कि आपको लगे कि हाँ इसके मिजाज के अकॉर्डिंग है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हुदा हाशमी। आप मुझे मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल के ऊपर देख रहे हैं। अभी बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हम कुछ ऐसी खबरें देखते हैं जो बहुत डिस्टर्बिंग लगती हैं। जैसे कुछ फिल्म्स होती हैं जो बहुत खून खराबे वाली फिल्म होगी, लोग बहुत देखना पसंद नहीं करते उसको, या फिर हॉरर मूवीज़ होती हैं, कुछ लोग उनको देखना पसंद नहीं करते। ये थ्रेशोल्ड होता है हर इंसान का, मुख्तलिफ होता है, बर्दाश्त होती है हर इंसान की। बिल्कुल इसी तरीके से जब न्यूज़ होती हैं उनमें जब आप कोई बहुत ज़्यादा अपसेटिंग डिस्टर्बिंग सी चीज़ देख लेते हैं जो आपको हिला दे, तो उससे डर लगता है। क्योंकि फिल्म्स तो चले फिर फिक्शन होती हैं, उनमें कुछ जो है रियलिटी नहीं होती है, सच नहीं होता है। लेकिन न्यूज़ में जितनी मर्जी जो है वो उसमें झूठ हो, जितना मर्जी उसमें कंडेम आ जाए, लेकिन ये जो उसका स्केरी एस्पेक्ट होता है कि कुछ ना कुछ सच न्यूज़ के अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम होता है। इसी तरह की एक इम्पॉर्टेंट वीडियो मेरी नज़रों से गुजरी है जिसके बारे में आज अपने बात करनी है। लेकिन उससे पहले चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करें अपनी कम्युनिटी में, ताकि आप इसकी जो नेक्स्ट वीडियोस हैं वो आप मिस ना करें। तज्जियों से रिलेटेड अपनी राय का इज़हार कमेंट्स में ज़रूर करें। पहले हम जाके जिस वीडियो के बारे में मैं बात कर रही हूँ उस वीडियो को देख लेते हैं। जादू के ऊपर आप थोड़ा सा बताइए, आपको कैसे इतना बिलीव है, क्या हुआ? इमरान खान की हुकूमत को बरकरार रखने के लिए, इसको तूल देने के लिए बलियाँ दी गई उन बच्चों की जो रियासत में अमानत के तौर पर रहते थे रियासती अदारों में। अरे हमें उनकी जानों की बलियों की बलियां वैसे किसी चीज़ की, लेकिन इमरान खान के दौरे हुकूमत में छोटे मासूम बच्चों को सेक्रीफाइस किया गया, उनकी जानों की कुर्बानी दी गई नेगेटिव एनर्जीज को खुश करने के लिए, कि ताकि इमरान खान को वज़ीर आज़म बनने में फैसिलिटेट करें। काले जादू में इस्तेमाल किया गया। किस तरह इस्तेमाल किया गया? उनको ज़िबा किया गया, उनका खून इस्तेमाल किया गया, उनकी हड्डियाँ इस्तेमाल की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सरासर कौम के साथ झूठ बोला, कौम को बेवकूफ़ बनाया कि बनी गाला में मन्नों के हिसाब से मुर्गियाँ जलाई गई थीं, जिंदा मुर्गियाँ जलाई गई थी। ये तो सबको पता है कि मुर्गियाँ भी जलाई गई थी, लेकिन वो मुर्गियाँ नहीं थी, बेसिकली वो बच्चियाँ थी, वो बच्चे थे, वो कम उम्र बच्चे थे, जिसमें वो बच्चे भी थे जो 1 माह के बच्चे थे, वो बच्चे भी थे जो 6 माह के बच्चे थे, वो बच्चे जो 6 साल की बच्चियाँ थीं, बच्चे थे, कम उम्र बच्चे थे। उनको इस डाइन के हवाले किया गया। इस डाइन ने उन बच्चियों का खून इस्तेमाल किया काले जादू में। इन्होंने अपनी हुकूमत इस्तेमाल करने के हुकूमत को बचाने के लिए यतीमों पर क़यामत ढाई, यतीमों को ज़िबा किया, लवारिसों को ज़िबा किया, और आज ये खुद यतीम हो चुके हैं, लवारिस हो चुके हैं। किस तरह इस बात का यकीन हुआ या पता चला कि वो छोटे बच्चों को सेक्रीफाइस किया गया इस पर्पस के लिए? 25 बच्चे गहवारा से गायब किए गए थे जून 2019 को। उस्मान बुज़दार के अहकामात पर डायरेक्टर जनरल अफशां किरण इम्तियाज़, पंजाब की ताकतवर तरीन ब्यूरोक्रेट, जिसका बराह रास्त ताल्लुक़ था बुशरा पिंकी के साथ, वो बुशरा गैंग का हिस्सा थी, जिसको डायरेक्टर जनरल लगाया गया इनकी हुकूमत में महकमा सोशल वेलफेयर की, जो खुद बदनाम ज़माना ब्यूरोक्रेट थी, जो खुद पार्टी गल के नाम पर मशहूर थी। रात के वक्त 25 बच्चों को अफशां किरण इम्तियाज़ ने रात के वक्त खुद खड़े होकर उन बच्चों को गायब करवाया, जिनमें 0 एज से लेकर 6 साल तक के बच्चे थे। मॉडल चिल्ड्रन होम, जो छोटे बच्चों का यतीम खाना है महकमा सोशल वेलफेयर का, वहाँ से बच्चों को गायब किया गया। सरकारी गाड़ियाँ इस्तेमाल की गई, सरकारी अमला इस्तेमाल किया गया, प्राइवेट लोगों को रखा गया इस काम के लिए, बच्चों को सप्लाई करने के लिए। इस वीडियो में मुझे तो नहीं पता बाकी जो चीज़ें हो रही हैं कि नेगेटिव एनर्जीज को खुश करना है और ये सब कुछ जो उसके अंदर बात हो रही है वो एक बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट टॉपिक है, और वो शायद मेरी जो एक्सपर्टीज़ है उससे काफ़ी बाहर है। लेकिन जो बाकी चीज़ हो रही है वो हम सबकी ही एक्सपर्टीज़ के अंदर की बात है, और वो है कि जो छोटे बच्चों की सेक्रीफाइस की इस टाइम बात की जा रही है इस वीडियो के अंदर। और ये वीडियो जो है अफशां लतीफ़ की है, जिन्होंने बारहा बुशरा बीबी के बारे में बहुत जो है सवेर किस्म की एलिगेशंस लगाई हैं, लेकिन उसके ऊपर कभी भी कोई जो है ना ख़ास रिएक्शन या ख़ास उसके ऊपर एक्शन नहीं लिया गया किसी भी इंस्टीट्यूशन की तरफ से।
लेकिन अभी जो वो बात इस वीडियो में कर रही हैं कि 0 to 6 year old जो बच्चे हैं, जो ऑर्फन हाउसेज होते हैं, ऑर्फनेज होते हैं, उसके अंदर से उनको लिया गया है गवर्नमेंट की गाड़ियों में बुशरा बीबी के कहने पे। और जो बात होती थी कि मुर्गियाँ जलाई गई हैं, और पता नहीं, अब मैं मेरे लिए ना ऑनेस्टली आप मुझसे पूछें तो जब गवर्नमेंट होती है किसी भी मुल्क की, आप गवर्नमेंट देखते हैं, बड़ी आप रिडिकुलस बातें आपको सुनने को मिलती हैं। जैसे जो बाइडन के बारे में कि ये तो जो बाइडन की डेथ हो गई हुई है, ये जो अब हमें देखने को प्रेसिडेंट ऑफ यूएस से मिलते हैं वो कोई क्लोन है, किसी और ने उनका मास्क पहना हुआ है। टेलर स्विफ्ट की डेथ हो गई हुई है, मैडोना की डेथ हो गई हुई है, लेकिन ये नया उनका क्लोन जो है ना वो गाने गाता फिर रहा है। इस किस्म की बहुत ज़्यादा जो है ना रिडिकुलस किस्म की आप बातें सुनने को आपको मिलती रहती हैं, लेकिन इंसान सुनता है एंड देन यू ओके विद दैट। बट ये चीज़ है, हमारे यहाँ पे जो पॉलिटिक्स के अंदर बातें चलती हैं, किसी मुर्गियाँ जलाई थी, अगर मुर्गियाँ भी जलाई हो, एक बहुत ही अजीब रिडिकुलस सी बात साउंड करती है। जो हमारी जो पॉलिटिकल एक एथिक होता है, जो सियासी मिजाज होता है, उसके अंदर मुझे लगता है कि इस किस्म की बातें, कि जो फर्स्ट लेडी है उसके बारे में पहली दफ़ा आप देखें कि हमारे जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसके अंदर नेगेटिव एनर्जी और मुर्गियाँ जलाना और जादू वगैरह की बातें हो रही हैं। अब वो करते हो ओब्वियसली रियलिस्टिक ग्राउंड्स के ऊपर, दुनिया में तो बहुत अजीब अजीब चीज़ें होती हैं, लेकिन ये सोचना कि ये चीज़ें हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया में आ गई हैं, क्योंकि हमारे जो फर्स्ट लेडी है रह चुकी हैं फॉर्मर इस मुल्क की, उनके बारे में ये बातें जो थी ना ये सच थी, और वो एसोसिएट उनके साथ की जाती थी, और बहुत सारे लोगों ने और बहुत तरीक़ों से ये बात की गई है। अब मुझे ये नहीं समझ आती कि झूठ हो सकता है, इसके अंदर झूठ भी हो, लेकिन एंटायरली झूठ है ये मेरा जो है मुझे नहीं लगता ऐसा है। लेकिन ये बात कि इस किस्म का जो है हमारा क्राइटेरिया आ गया, या इस किस्म की हमारी न्यूज़ को आना पड़ा, न्यूज़ की भी क्या गलती है, जो हमारे जो है खबरें आएंगी वही उनको देनी पड़ेंगी। और अब उसमें एक्सट्रीम है ये जो वीडियो अभी जो मैंने आपको दिखाई है अभी अफशा लतीफ़ साहब की, कि जिसमें वो बता रही हैं कि बच्चों को सेक्रीफाइस किया जाता था ताकि जो टेन्योर है उसको प्रोलॉन्ग किया जा सके, जो पावर है वो ज़्यादा देर तक होल्ड की जा सके, और उनमें उनको ज़िबा किया जाता था, और इस किस्म की जो वो बातें कर रही हैं। अभी ये अगर झूठ है तो इसका एक्शन लिया जाए, ठीक है। अगर ये सच है तो फिर आप इमेजिन करें कि एक्शन क्या, कि इसके बारे में क्या ही करेंगे आप, किस किस्म का एक्शन लेंगे, किस किस्म की अकाउंटेबिलिटी कर सकते हैं आप इस किस्म की हरकत की, कि जो करप्शन करती है जिन लोगों की गवर्नमेंट जो है सारा टाइम चलती रही है, उनके अंदर खाते जो है इस किस्म की बातें अगर निकलने को मिले, उस टाइम पे अगर ये चीज़ पॉसिबल हुई है तो उस टाइम जो बाजवा साहब के अंडर हर चीज़ उस टाइम चल रही थी, तो उनको सबसे पहले लेके आया जाए, उनसे पूछा जाए कि ये आपके होते हुए इस किस्म की कैसे पॉसिबल हो गया कि गवर्नमेंट की गाड़ियाँ, गवर्नमेंट के लोग यूज़ हुए हैं, और सारी गवर्नमेंट के प्रेमिसेस के अंदर जो है, और गवर्नमेंट का ही ऑर्फनेज है छोटे बच्चों का, जिसके अंदर से जो है ये सारा कुछ मामला उठा है, सारा यतीम खाने के अंदर से जो बच्चे लिए गए हैं 20, और वो जिन ब्यूरोक्रेट का नाम ले रही है कि उनकी केयर टेक के अंदर जो है ये सारा मामला किया गया बुशरा बीबी के ऑर्डर के ऊपर। तो ये जो वहाँ पे उस टाइम आर्मी जो हमारे मुल्क में हमेशा एक दिलासा और एक हौसला रहता है कि एक पावर मौजूद है हमारी, जब सिविलियन इनकॉम्पिटेंसी यहाँ पे ज़्यादा ओवरटेक करने लगती है तो उस टाइम जो है आर्मी थोड़ा सा जो है वो बेहतरी कर देती है, कोई चीज़ें संभल जाती हैं। लेकिन उनके होते हुए क्या इस चीज़ इस तरह की बात भी की जा रही है कि इस टाइम पे इस तरह की एलिगेशन भी जो है उस टाइम पे भी हुई, उस बारे में अगर वो अब आके बात कर रही हैं तो क्या इसके बारे में आसिम मुनीर को कुछ करना चाहिए कि वो इसके बारे में एक्शन लें? इसकी ये इतनी सवेर बात है इस खबर के बारे में कि आप बात करें कि एक मुल्क की जो फर्स्ट लेडी थी वो बच्चों की सेक्रीफाइसेस देती थी, और ये बात ऐसा बंदा कर रहा है जो पर्सनली उस बंदे से कनेक्टेड था, और वो मल्टीपल टाइम्स बड़ी सवेर किस्म की एलिगेशंस लगा रहा है कॉन्स्टेंटली, और ना ही उसको कोई पूछ रहा है, ना ही उसको कोई, मेरा ख्याल है, कोई सिक्योरिटी मिल रही है। एक वही बात मैं फिर से कहूँगी कि एक झूठ की भी एक हद होती है, और अगर किसी बंदे के मुतालिक जब कोई झूठ बोला जाता है ना, चाहे वो कोई भी बंदा है, तो वो इस तरह का झूठ बोला जाता है कि आपको लगे कि हाँ इसकी पर्सनालिटी में ये बात थोड़ी सी फिट बैठेगी। अगर आप बिल्कुल व्हीलचेयर में बैठे बंदे के बारे में ये बात करना शुरू कर दे कि ये जो है बहुत एथलेटिक है, फुटबॉल बहुत अच्छी खेलता है, तो ये सच कैसे लगेगा किसी को? इसके अंदर आपको क्लियरली नजर आएगा कि यार ये बहुत ही एग्जैजरेटेड और कंप्लीटली फॉल्स जो है ना खबर दी जा रही है। लेकिन वही बात
कि आप किसी के बारे में झूठ भी इस तरह का बोलते हैं कि आपको लगे कि हाँ इसके मिजाज के अकॉर्डिंग है, ये सच लग सकता है, तो आप इस चीज़ को क्यों अकाउंटेबल कैसे नहीं करते? तो मेरा इस टाइम क्वेश्चन जो है सबसे ज़्यादा यही है कि इतनी टाइम इनकी ऑडियोज़ लीक होती रहती हैं, किसी न किसी हर वक्त किसी नए जो है पार्टी के रुकन के साथ बुशरा बीबी की कोई ऑडियो लीक हो रही है, हर वक्त जो है इन्हीं की किसी दोस्त की करप्शन जो है वो सामने आ रही होती है, इन्हीं की जो है रिलेटिव, इन्हीं की जो अभी रिसेंटली इनके हस्बैंड ने शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम में आके जो है इनकी मैरिज को बिल्कुल ही जो है वो फेक और इलीगल करार दे दिया है, और इतने उन्होंने भी एलिगेशंस लगाई हैं। एक अजीब यानी कि एक आप ही दुनिया में नेक और अच्छे इंसान रह गए हैं, बाकी सब क्या गुनाहगार बैठे हुए हैं इधर, बाकियों को जो है ऊपर जाके सिर्फ हमने कोई हमारी आपकी सिर्फ पूछ नहीं होनी, बाकी हर इंसान की क्या पूछ होनी है। मेरा ख्याल है ये बहुत सवेयर टॉपिक है, अभी इसके ऊपर बात करें ना करें, इम्पॉर्टेंट ये है कि ये बात जो है मेन स्ट्रीम मीडिया पे आ रही है, सोशल मीडिया के ऊपर ट्रेंडिंग पे आ रही है, और एक प्रोग्राम में आके भी उन्होंने जो है इतनी इंपॉर्टेंट बात कर दी है। इस तरह की बातें दूर दराज के गाँव में बैठे हुए लोग सुनेंगे तो उनके ऊपर क्या असर आएगा कि अच्छा जी हम भी किसी बच्चे की जो है वो इस किस्म से हम कहीं से कोई लवारिस सा बच्चा लेते हैं, कुछ खुदा ना खास्ता उसके साथ कर देते हैं तो हमारे भी जो है पावर आ जाएगी, हम भी प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे क्या? इस किस्म की सोच जो है ये अंदर डालना चाह रहे हैं। तो जिसके बारे में बात की जा रही है और जो बात कर रहा है इतनी बड़ी एलिगेशन के साथ, मुझे लगता है इन दोनों को जो है ना आपको बिल्कुल खंगाली देना चाहिए पकड़ के कि पता लगे कितनी सच्चाई है इस चीज़ के अंदर। अब बाजवा साहब की तो समझ आती है कि वो शायद अपनी बहुत सारी अपनी भी कुछ चीज़ें छुपा रहे थे कि वो इतना खुल के हाथ नहीं डाल पा रहे थे इमरान खान पे, उनकी ये बुशरा बीबी के ऊपर। लेकिन ये जो अभी आसिम मुनीर हैं उनकी रिसेंटली बड़ी एक अच्छी वीडियो भी जो है मैंने देखी कि वो एक बच्ची हैं, वो उनसे शिकायत करी कि वडेरा उनके घर की तरफ पानी खोल देता है जिससे बहुत डिस्ट्रक्शन होती है, और उन्होंने आगे से बड़ा दिलासा दिया उसको, उस छोटी बच्ची को, और कहा है कि उसका पानी जो है ना वडेरे का कहीं और ही जाएगा अगर उसने यहाँ पानी छोड़ा तो। यानी कि मेरा नहीं ख्याल, उन्होंने वैसे तो हर एक जो है इदारे में थोड़ी डंडा जो है ना दिखाया सारों को कि अगर नहीं परफॉर्मेंस आएगी तो ये होगा, अब वडेरों की भी मेरा ख्याल है खैर नहीं है। तो इस तरह के हालात में आसिम मुनीर साहब का तो कोई लेवरेज नहीं है, उनके ऊपर तो इस तरह का कोई मसला नहीं है इमरान खान के साथ। उनसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि वो इस चीज़ को जो है प्रॉपर तरीके से इसकी इन्वेस्टिगेशन करवाएं, इसको चेक करें कि किस किस्म की जो है ना ये पॉलिटिकल तरबियत हो रही है अवाम की, अगर इस किस्म की झूठी एलिगेशंस लग रही हैं, और अगर ये सच्ची एलिगेशंस तो फिर तो मेरा ख्याल है कि ये जो जितने भी केसेस चल रहे हैं ना सिर्फ इमरान खान और उनकी वाइफ के ऊपर, उन सारे केसेस को उठा के जो है ना आप साइड पे कर दें, एक फेंक दें आप किसी डस्टबिन के अंदर उन सारे केसेस को, और सिर्फ इस एक को पकड़ लें, इस एक चीज के विटनेसेस को इकट्ठा करें, इसके सबूत इकट्ठे करें, जिस तरीके से आप इस चीज को जो है प्रूव कर सकते हैं कोर्ट के अंदर, उस सारी चीजों को उसकी पूरी फाइल बनवाएं और इसकी आप प्रॉपर तरीके से इसका आप एक हल निकाल लें, ताकि जो एलिगेशंस आए रोज की चल रही हैं उसको अब जब वो देखते हैं कि इस एलिगेशन इस इतने लेवल के एलिगेशन से फर्क नहीं पड़ा तो वो उसको इंक्रीज करते रहते हैं लेवल को। उस लेवल इंक्रीज का जो आम पब्लिक के ऊपर असर पड़ रहा है, जो तरबियत माशाल्लाह से वो इनकी कर रहे हैं, उसकी तो वो मैं दाद या दे सकते हैं क्या तुफ है इस सारे सिस्टम के ऊपर कि इतनी बड़ी बातें हो रही हैं, इतना सिस्टम खुला है कि आप ये बातें आराम से सुन सकते हैं बैठ के। ये इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, अभी इसका देख ही सकते हैं, अभी तक तो इनकी पिछली एलिगेशंस का भी कोई नहीं आया। अभी इनकी एक और वीडियो है जिसमें वो बात कर रही हैं कि बुशरा बीबी के बारे में उन्होंने कुछ गलत बोला तो उनको पकड़ लिया गया, हथकड़ी बांध के उनको कहीं ले गए और वहाँ पे उनसे क्वेश्चन किए गए कि आपने किस तरीके से इतनी नेक और इतने पाक इंसान के बारे में गलत बात कही है, अब आपने उनको गलत गंदा कहा है तो अब आपके साथ ये सब कुछ किया जाएगा। तो इस किस्म की तो वो बातें बहुत टाइम से बुशरा बीबी के बारे में बता रही हैं, और सिर्फ ये नहीं है, बड़े लोग उनके इस मिजाज के बारे में बात कर चुके हैं। मुझे नहीं समझ आती कि कितनी और प्रूफ चाहिए कि वो एक फेसबुक पे लाइव आकर जब कुछ करेंगे तब भी मेरा ख्याल है सारे आंखें बंद करके बैठे रहेंगे। तो लेकिन इसके ऊपर मेरा ख्याल है ये एलिगेशन सच है झूठ है ये एक सेपरेट चीज़ है। बात यह है कि ये हमारे सोशल मीडिया के ऊपर ये चीज़ें वायरल होती हैं, इनकी अकाउंटेबिलिटी लीस्ट चीज़ है जो आप कर सकते हैं, उनकी सच और झूठ बताना वो लीस्ट चीज़ है। इस हद तक आप रोक सकते हैं कि इस तरह की एलिगेशंस रोकें। ये जो पॉलिटिकल तरबियत हो रही है आवाम की उसके अंदर थोड़ी सी बेहतरी आने दें, क्योंकि पॉलिटिक्स की तो पॉलिटिशियंस की तो तरबियत नहीं हो सकती मुझे लगता है, लेकिन पॉलिटिशियंस जो आवाम की तरबियत कर रहे हैं उसमें मेरा ख्याल है थोड़ा सा रहम कर लें। नेक्स्ट वीडियो तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, चैनल को फॉलो एंड सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।